प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय नाथ नारायण वासुदेवा। अब मैं आप लोगों को कलिकाल का कथा सुनाने जा रही हूँ। अरे दुष्ट कलिकाल तू देता दुख महान, पांडव पौत्र मारन चले लेकर में धनुवान। सूजी बोले, हे सौनक जी, उस सरस्वती नदी के तट पर महाराज परीक्षित ने मुकुटधारी एक शूद्र को हाथ में डंडा लिए एक गाय और एक बैल को बुरी तरह पीटते हुए देखा। वह बैल बड़ा सुंदर था, उसका रंग बड़ा सफ़ेद था, किंतु पैर एक ही था और शूद्र के भय से भयभीत होकर कांप रहा था। वह मल मूत्र त्याग रहा था। निकट ही में यह गाय, जो कामधेनु के समान सुंदर थी, उस शूद्र के द्वारा ठोकरें खा रही थी। वह भूखी प्यासी नेत्रों से आंसू बहा रही थी। महाराज परीक्षित, जो कि स्वर्ण के रथ पे विराजे हुए थे, अपने धेनु बाण को चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर बाड़ी में ललकारते हुए बोले, अरे दुष्ट पापी नराधम, तू कौन है जो इस गाय और बैल को बुरी तरह से मार रहा है? तेरा भेष तो राजा का सा है, किंतु तेरा कर्म शूद्रों जैसा है। क्या तूने अर्जुन के इस गांडीव धनुष को नहीं पहचाना? तू इस निर्जन स्थान में इस निरपराध पशुओं को इस प्रकार सता रहा है। तू महान अपराधी है, इसका उचित दंड तेरा वध है। महाराज परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर कलिजुग भय से कांपने लगा। तब महाराज ने बैल से पूछा, हे बैल, तुम्हारे यह 3 पैर कैसे टूट गए हैं? तुम एक पैर से किस प्रकार चलते होगे? तुम बैल हो अथवा कोई देवता हो? अब तुम निर्भय होकर मुझसे यह सारा वृतांत सुनाओ। मेरे इस धर्मराज में तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी प्राणी आंसू बहाते हुए दृष्टि नहीं आता है। हे धेनु पुत्र, अब तुम किसी प्रकार का भय मत करो, मैं दुष्टों को दंड देता हूँ। हे गो माता, तुम भी मत रो, निर्भयता पूर्वक अपना कष्ट कहो। आपने कोई किसी प्रकार का अपराध तो नहीं किया है? फिर आपने यह 3 पैर किसने आपके यह 3 पैर किसने काट लिए हैं? किस दुष्ट ने पांडवों की पवित्र कीर्ति में यह अलंक लगाया है? जिस राज्य में शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, उस राज्य में यह घोर पाप किसने किया है? चाहे वह पापी साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसके भी हाथ काट दूंगा। तब धर्म बोला, ही महाराज, आपने पवित्र आत्मा पांडवों के कुल में जन्म लिया है। आपके पूर्वज भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, अतः यह वचन आप ही के योग्य है। हे राजन, हम यह नहीं जानते हैं कि संसार के जीवों को कौन क्लेश देता है। शास्त्रों में भी इसका निरूपण अनेक प्रकार से किया गया है। जो लोग वेद को नहीं मानते हैं, वे दुख का कारण अपने आप को ही स्वीकार करते हैं। कोई प्रारंभ को ही दुख का कारण मानता है और कोई कर्म को ही दुख का कारण मानता है। कतिपय विद्वान स्वभाव को ही और कतिपय दुख का कारण ईश्वर को ही मानते हैं। हे राजन, अब आप ही निश्चित कर लीजिए कि दुख का कारण कौन है। सूजी बोले, सौनक जी, सम्राट परीक्षित ने जब उस बैल के ऐसे वचन सुने तब वे अति प्रसन्न हुए। उनका क्लेश दूर हो गया और वे बोले, हे वृषभ, आप अवश्य ही बैल के रूप में धर्म है और यह गाय रूपी पृथ्वी माता है। धर्म के मर्म को भली प्रकार जानते हो, इसी कारण तुमने दुख देने वाले का नाम चुंगली के भय से नहीं बताया है। हे धर्म, सतयुग में तुम्हारे तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण हो गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस कलयुग में केवल एक सत्य चरण ही रह गया है। यह अधर्म रूपी कलयुग अपने असत्य से उस चरण को भी नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने इस गौ माता रूपिणी पृथ्वी का भार हल्का कर दिया था। अब उनके गोलोक धाम गमन से दुष्ट पापी शूद्र राजा लोग इसे भोगेंगे, इस पर पाप करेंगे। इसी कारण यह माता दुखी है।
इतना कहकर राजा परीक्षित ने उस पापी शूद्र राजवेशधारी कलयुग को मारने के लिए अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार निकाली। जब कलयुग ने देखा कि अब मेरे प्राण नहीं बच सकते, तब व्याकुल होकर झटपट अपने राजसी भेष को उतार कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। राजा परीक्षित बड़े शरणागत वत्सल थे। उन्होंने शरण में आए हुए कलियुग को मारना उचित नहीं समझकर उन्हें दया आ गई और हंसकर इस प्रकार बोले, हे कलियुग, तू मेरी शरण में आ गया है, अब तुझे कोई भय नहीं रहना चाहिए, किंतु तू अधर्म का साथी है, अतः तुझे मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। अधर्म व पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। इसलिए मेरे राज में एक पल को भी न ठहर, यहाँ से शीघ्र ही चला जा। मेरे राज में धर्म और सत्य का निवास है। इस राज में धर्मात्मा, साधु, संत, सन्यासी, बड़े बड़े तपस्या वाले साधु संत रहते, श्री हरि के भक्त रहते हैं। यहाँ देवताओं की पूजा होती है। सूत जी बोले, हे सौनक जी, राजा परीक्षित के ऐसे कठोर वचन सुनकर कलयुग तलवार हाथ में लिए हुए काम रूप अपने सिर पर गरजते हुए जानकर कलयुग भय से कांपने लगा और विनय पूर्वक बोला, हे धर्मात्मा राजन, आपका राज्य सारी पृथ्वी पर है, फिर आप मुझे यह स्थान बताइए जहाँ मैं निर्भयता से रह सकूं। जिधर देखता हूँ उधर ही आपको काल रूप तलवार हाथ में लिए देखता हूँ। मेरे रहने योग्य भी स्थान मुझे दृष्टि नहीं आता है। तो जी बोले, हे सौनक जी, कलयुग के ऐसे वचन सुनकर धर्मात्मा परीक्षित को उस पर दया आ गई और बोले, हे कलयुग, तेरे लिए मैं 4 स्थान बताता हूँ। धूत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में असत्य, मद, आसक्ति एवं निर्दयता निवास करते हैं। कलयुग बोला, हे उत्तानपाद, हे उत्तरानंदन, ये 4 स्थान मेरे लिए पर्याप्त है, और भी कोई स्थान मुझे बताइए। तब दया सागर राजा परीक्षित ने उस कलयुग पर दया करके 5वां स्थान स्वर्ण दिया। इन 5 स्थानों में झूठ, मद, काम, शत्रुता तथा रजोगुण विराजमान रहते हैं। वह कलयुग इन्हीं स्थानों में रहने लगा। किंतु उस समय महाराज परीक्षित का स्वर्ण मुकुट देखकर उसी मुकुट में प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित ने धर्म की वृद्धि करके तपस्या, शौच और दया में 3 चरण भी जोड़ दिए तथा पृथ्वी की वृद्धि करके पृथ्वी को भी आश्वासन दिया। सुजी बोले, हे सौनक जी, वे ही राजा परीक्षित अब धर्म पूर्वक सारी पृथ्वी का राजपालन कर रहे हैं। वे राजा परीक्षित महान धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट अपने दादा धर्मराज युधिष्ठिर की भांति हस्तिनापुर में निवास करते हैं। वे उत्तरानंदन बड़े प्रतापी, सौभाग्यशाली तथा राज्य लक्ष्मी से शोभायमान होकर कलयुग को बस में करके धर्म का राज कर रहे हैं। उन्हीं धर्मात्मा राजा के राज्य में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ को कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए, मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पापों को मिटाने वाला है। हर नाम यही, हर यान यही, हरि की महिमा की आरती, हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये शांत गीत पावन पुनीत, ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पापों को मिटाने वाला है। हर नाम यही हरियान यही, हर नाम यही हरियान यही। हरि की महिमा की आरती, हरि की माँ की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान।